हम कंक्लूड करते हैं। सूरह अल असर में अल्लाह कहते हैं वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, लॉस में है, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। और इमाम शाफ़ी कहते थे ना, अगर सिर्फ़ ये सूरत नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी, कुरान मजीद में सिर्फ़ ये सूरत आ जाती इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, नेक आमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र और हक़ की तलकीन करते रहे। सुभान अल्लाह। मुस्लिम सोसाइटी बनती ही ऐसे है कि हमें एक दूसरे को सब्र और हक़ की तलकीन करनी है। ये है असल में ईमान का भी तकाज़ा और खसारे से बचने का एक क्राइटेरिया, कि अगर आपने खसारे से बचना है तो ये तो फिर आपको करना पड़ेगा। और इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाने का तकाज़ा भी सब्र है। सब्र चाहिए, नॉलेज गेन करने के लिए सब्र चाहिए। ऐसे ही नॉलेज नहीं आ जाता है। कई आपको हो सकता है स्कॉलर्स के पास जाना पड़े जब सवाल आपके जहन में आए, ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको सर्च करनी पड़े। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर सर्च भी तो करवाता है ना अल्लाह ताला। तो शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, शॉर्टकट से नॉलेज नहीं आता। ये जो है ना कि एक आलिम को फ़ोन किया और उसको मसला बताया, बस मुझे मसला मिल गया तो ये इल्म आ गया, इसको इल्म नहीं कहते हैं। ये तो शॉर्टकट लगा रहे हैं ना। इल्म से जुड़ जाएं, सीरत की किताब पढ़ने लग जाएं, कोई क्लास ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा सिलेबस करें जो मतलब आप कह लें कि एक सीक्वेंस में है और उसका कुछ उसके कंटेंट्स हैं, उसका कुछ करिकुलम है। वो चीज़ करने का इंशाल्लाह आपको देर पा फ़ायदा होगा। बहुत से कोर्सेज़ हो सकते हैं। अल्लाह के नामों से शुरू कर सकते हैं आप, कि मैं अल्लाह के 99 जो नाम हैं मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, कोई कोर्स कर लेता हूँ। इसी तरह दिल को नरम करने वाली बातें, किताबुर रिक़ाक़ सहीह अल बुखारी की, वो पढ़ना शुरू कर दें, उस पर कोई कोर्स शुरू कर दें, कुछ सर्च करें, कोई आलिम को कहें मुझे ये पढ़ा दें, किताबुर रिक़ाक़ पढ़ा दें, ठीक है ना। इसी तरह कुरान की कुछ सूरतें ले लें कि मैंने ये पढ़नी है, समझनी है, सूरह दुहा से शुरू कर दें, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, 30वां पारा से शुरू कर दें, या शुरू से शुरू कर दें, सूरह अल बकरा से शुरू कर दें। लेकिन जुस्तजू करें, ढूंढें, उसके तरीके देखें। जितनी एफ़र्ट करेंगे अल्लाह गाइड करेगा। सूरह अनकबूत की आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं जो भी हमारी राह में कोशिश करता है हम उसको गाइड करते हैं। पक्की बात है, गाइड करते हैं। तो बहरहाल सूरह अल असर के बारे में मैं बताता चलूँ कि सहाबा जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो तब तक नहीं उठते थे उस महफिल से जब तक सूरह अल असर नहीं सुना देते थे। ये सूरह अल असर के बारे में आता है। क्यों? रिमाइंडर के लिए, एक दूसरे को बूस्ट करने के लिए। देखें उनकी काउंसलिंग यही होती थी, उनकी वो लंबी चौड़ी घंटे घंटे की काउंसलिंग नहीं होती थी। वो सूरह असर सुनाई, सबकी काउंसलिंग हो गई, वहाँ से उठे और बस अपने अपने घरों को चले। सबको समझ आ गई कि बस यही है दुनिया की ज़िंदगी में, तो फिर ज़ाहिर है अब क्या करें। सब्र भी है, हक़ की तलकीन भी है, और ईमान भी लाना है, और ज़ाहिर है नेक अमाल भी करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे उन्हें बूस्ट मिलती थी और वर्चू मिलती थी, नेकी की जुस्तजू, नेकी की चाहत होती थी उनके दिलों में। और देखें आज फिर अल्लाह ताला ने उनका एक मकाम भी रखा हमारे सामने। अल्लाह ने हमें बताया कि उन लोगों का एक मकाम है और वो तुम्हारे लिए एक मिसाल है। तो सब्र एक बहुत ज़बरदस्त एट्रीब्यूट है, बहुत ग्रेट वर्चू है। ख़ुसूसन नौजवान और यंग एज में सब्र बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है, क्योंकि जवानी जो है ना ये मिस्टेक्स की उम्र होती है यूजुअली। एक हदीस है ना कि बिवेयर ऑफ द स्लिप्स ऑफ द यूथ, नौजवानी की स्लिपिंग से अपने आप को बचाओ। और स्लिपिंग ऑफ द यूथ यही है कि इंसान कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेता है जवानी में जो उसके फ़ायदे के नहीं हैं। तो इसलिए जवानी में ज़रा अक्लमंद बने और जवानी में सब्र करके दिखाएं, ठीक है ना। जवानी में सेल्फ़ कंट्रोल पैदा करें अपने अंदर, और याद रखें सब्र करने से आता है। ओके, सब्र प्रैक्टिस करने से आएगा। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक इंसान एक ख़ास हैबिट को प्रैक्टिस करता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना 21 से 40 दिन प्रैक्टिस करो तो वो चीज़ आपकी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। न्यूरॉन्स के कनेक्शन, उसका पाथवे बन जाता है, न्यूरॉन्स का न्यूरल पाथवे कहते हैं इसे। तो यही बात है, आप प्रैक्टिस करते रहें। एक बार सब्र करेंगे तक़वियत मिलेगी, दूसरी बार करेंगे मज़ीद मिलेगी, तीसरी बार करेंगे मज़ीद मिलेगी, चौथी बार आसान हो जाएगा उस चीज़ पे सब्र करना। फिर आपका ये मिजाज बन जाएगा, फिर आप साबरीन में से हो जाएंगे। जैसे उस सच्चे के बारे में भी आता है ना, एक शख्स सच बोलने की जुस्तजू करता है यहाँ तक कि उस सच्चों में लिखा जाता है, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो झूठों में लिखा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका
इंशाल्लाह न्यूरल पाथवे बन जाएगा और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। सो अडॉप्ट दिस ग्रेट हैबिट ऑफ सब्र, अल्लाह से सब्र मांगें और अल्लाह से ऐसा दिल मांगें जो शुक्रगुजारी वाला है, जो गुनाहों को पहचानने वाला है, जो नेकियों को जो है वो करने वाला है, और खशियत वाला दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। और जो भी किसी की ज़िंदगी में मुश्किल या हादसा चल रहा है तो अल्लाह से मदद तलब करे और अल्लाह से स्ट्रेंथ तलब करे। ज़रूर अल्लाह ताला उसे सकीनत देंगे, सकीनत नाजिल होगी। सकीनत से मुराद है सकून, इत्मीनान। इंशाअल्लाह अल्लाह उसे सकीनत देंगे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।